नमस्ते। हम जब भी देखते हैं कि हम फ्यूचर में कितने हैप्पी होंगे, हम इमेजिन करते हैं कि ये मैं करूँगा तो मैं ज़्यादा हैप्पी फ़ील करूँगा, तो मुझे मैं जो अभी कर रहा हूँ उसको छोड़ के दूसरी चीज़ करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जो डिसीज़न लेते हैं ना, इमेजिन करते हैं कि ये करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये जॉब छोड़ के कुछ और जॉब करूँगा तो अब मुझे हैप्पी फ़ील होगा, और मैं इमेजिन भी करूँगा कि अरे मैं बहुत खुश होके घूम रहा हूँ उस दूसरी जॉब में। या तो आप मतलब कि बोलोगे कि मुझको वैकेशन पे जाना है, मैं वैकेशन में ना वियतनाम जाऊँगा, थाईलैंड जाऊँगा, और आप सोचोगे कि हाँ, मैं वियतनाम और थाईलैंड में बहुत खुश हूँ, खुश रहूँगा। आप इमेजिन करोगे कि हाँ, मुझे मज़ा आएगा, और लोग इमेजिन करते भी हैं अपने वैकेशंस को। तो आप क्या करते हो कि वो इमेजिन करके चीज़ें आप डिसीजन लेते हो। बट एक किताब है स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, उस पे काफ़ी रिसर्च किया गया है, एंड साइंस बोलता है कि जो आप इमेजिन करते हो ना फ्यूचर को और उससे डिसीजन लेते हो, वो सही नहीं है, वो गलत तरीका भी है, क्योंकि उससे आप ना सही डिसीजन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? मैं 3 चीज़ें दी हुई है। फर्स्ट है कि जब भी हम फ्यूचर को इमेजिन करते हैं ना, हम इनकम्प्लीट इमेजिन करते हैं। हम अगर सोचेंगे, कोई अगर आपको बोलेगा कि आप कल से मत आओ जॉब में, ठीक है? आपकी जॉब चली गई। तो आप ना ये इमेजिन करोगे, अरे मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं बहुत मिज़रेबल हो जाऊँगा, बहुत सैड हो जाऊँगा, मैं बिल के पैसे नहीं होंगे, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मेरे घरवाले भी लड़ाई करने लगेंगे। आप ना एक चीज़ पकड़ोगे कि हाँ, मतलब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास जॉब नहीं होगी तो सोसाइटी क्या सोचेगी, मैं कुछ खरीद नहीं पाऊँगा, मैं बहुत तंगी में आ जाऊँगा। आप ये एक वन ट्रैक माइंड में जाते हो। बट कितनी बार देखा गया है कि अगर जॉब चली गई है तो लोग रेसिलिएंट होते हैं, लोग कोशिश करते हैं, लोग ने कईयों ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया जॉब के बाद, और वो जॉब से ज़्यादा सक्सेसफुल है। या आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको सोसाइटी सिर्फ कोसती है, आपको फैमिली है, जो आपकी क्लोज फैमिली है वो आपको सपोर्ट भी करेगी। बाकी जो है, आपको आप और भी चीज़ें कर सकते हो, मे बी आपको फ्री टाइम मिला, आप और हॉबीज परस्यूट किया, तो बहुत बेसिकली क्या होता है कि कोई बुरी चीज़ होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा ही होगा, अच्छा भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में जब मुझे आईबीएस हुआ था, मुझे शुरू में तो यही लगता था, क्या है यार, कुछ भी खाओ, जो मेरे मज़े की चीज़ें हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं खाता हूँ, मेरा पेट खराब हो जाता है। बट फिर मैं आईबीएस की वजह से हेल्दी खाने लगा, वो करने लगा, और मेरा वेट 20 किलो वेट लूज़ हो गया, और मैं हेल्दियर हूँ पहले से। मुझे लगा कि आईबीएस तो खराब ही खराब है। मैं इमेजिन करता था कि मेरी तो लाइफ ऐसी ही है, मैं तो कहीं नहीं जा पाऊँगा, कोई मुझसे मतलब मैं क्या करूँगा? कोई मेरे दोस्त-वोस्त भी मुझे कोसेंगे कि तेरे साथ कुछ खा नहीं सकता, रिलेशनशिप में क्या होगा? ये सारी चीज़ें आती है दिमाग में। बट मैंने इनकम्प्लीट इमेजिन किया, मैंने बस एक चीज़ इमेजिन करी। बट लाइफ जो है वो बहुत ही ऐसे प्याज की तरह है, उसके बहुत लेयर्स है, बहुत सारी चीज़ें चलती है एक साथ, मल्टी डायमेंशनल है ज़िंदगी। तो उसको एक सिंगल ट्रैक से इमेजिन करोगे तो वो नहीं चलती बात। सेकंड जो है, हम लोग क्या करते हैं कि जब कुछ चीज़ हमारे साथ खराब होती है ना, तो हमें लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम तो बिखर जाएँगे। पर ऐसा नहीं है। हमारा जैसे एक इम्यून सिस्टम होता है हमारा, कि कोई बीमारी आई तो हमारे सेल्स उससे लड़ते हैं, वैसे ही हमारा एक इनबिल्ट साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है। मतलब कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सोचो, अगर आपकी आपने इंटरव्यू दिया और आप नहीं कर पाए, तो मतलब आपका नहीं हुआ, तो आप दिमाग में आपको वैसे लगेगा शुरू में कि अरे यार, मेरा तो कुछ नहीं होता, मुझे कोई जॉब नहीं मिलती। बट धीरे-धीरे करके आप ये भी सोचने लगोगे कि अरे वो इंटरव्यूअर ही वैसा था, या अच्छी बात है यार कि जॉब नहीं मिली, वो जॉब मुझे लगता है खराब ही होती मेरे लिए। हम लोग क्या करते हैं कि रैशनलाइज़ करते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ, तो पहले हमको बुरा तो लगेगा, पर फिर धीरे-धीरे कि हाँ यार, अंगूर ही खट्टे हैं, वो वाली चीज़ है। वो वाली चीज़ आप सही या गलत, वो आपकी उस पे है कि आप सही बोलोगे या गलत बोलोगे। कि अंगूर नहीं मिले तो हम बोल रहे हैं कि अंगूर ही खट्टे हैं। पर ये हमारा काइंड ऑफ एक हमारा माइंड का एक तरीका है हमको नॉर्मल करने का, नहीं तो हम पूरी ज़िंदगी सैड ही रहेंगे। इतनी छोटी-छोटी ठोकरें लगती है हमें ज़िंदगी में, हर चीज़ को, हर जो कुत्ता भौंक रहा है उस पे हम रोने लगेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम इग्नोर करते हैं ना इतनी सारी चीज़ें। कोई हमें मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल भीड़ पे धक्का देके चले गया, या ऑटो रिक्शे वाले ने हमें 20 रुपए से ठग लिया, तो हर चीज़ में हम बैठ के सैड होके डिप्रेस हो जाएँगे, अरे यार क्या है वो, मेरे को ऑटो वाले ने कैसे ठग लिया, कैसा इंसान हूँ मैं? ऐसे सोचोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में? आप तो किसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट ही नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में तो ये छोटी-छोटी चोटें ही चलती रहेंगी। हाँ, तो हमारा माइंड ऐसा है कि छोड़ो, कुछ नहीं होता। हमारा माइंड ना वो कर लेता है, बड़ी-बड़ी चीज़ों को भी कर लेता है। बड़े-बड़े हादसे होते हैं लोगों के साथ, लोग
हैंडीकैप हो जाते हैं। ऐसे देखा गया है रिसर्च में कि जो लोग हैंडीकैप भी हो जाते हैं वो 1 डेढ़ साल बाद ना, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हम पहले जैसा खुश था, मैं ठीक हूँ, वैसा ही हूँ, मैं बिल्कुल बहुत सैड नहीं हूँ। लोग अडाप्ट कर लेते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखकर ही चीजें समझी जाती है। उसके बाद तीसरा है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना फ्यूचर में है कि मैं अभी हैप्पी नहीं हूँ, तो मेरे पास चॉइस होनी चाहिए आगे, मतलब चेंज करने के लिए जो मैं अभी हूँ, ठीक है, कि मेरे पास ज्यादा चॉइसेस हो, तभी मैं फ्यूचर में खुश रहूंगा। बट देखा गया है कि जैसे चॉइसेस बढ़ती है ना, वैसे अनहैप्पीनेस बहुत बढ़ जाता है। आप देखोगे, आप सुपरमार्केट में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको पता है अराउंड में देख रहा था कि कम से कम मतलब 1000+ टाइप ऑफ बिस्किट्स है, क्रीम बिस्किट्स ही मतलब इतने सारे हैं, या इतने सारे ब्रांड्स है, छोटे से बड़े, अनब्रांडेड, लोकल ब्रांड, 1000+। मतलब आपको एक क्रीम बिस्किट खरीदना है तो आपको कितना सोचना पड़ेगा। ये क्रीम बिस्किट गोल है पर इसमें क्रीम कम है, वो क्रीम बिस्किट स्क्वायर है पर उसमें क्रीम ज्यादा है, उसमें वो स्माइली फेस बना है आंख मुंह के साथ, इसमें नहीं बना, तो मैं खाऊं तो खाऊं क्या। भले चॉइस अगर आपको सिर्फ बिस्किट की करनी है, तो अगर आप बहुत लॉजिकली रैशनली सोचने लगोगे हर चीज को, पेन पेपर लेके प्रोज एंड कॉन्स जैसे हम करते हैं कि इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, तो आप एक कुकी भी नहीं खरीद पाओगे। तो आप बाकी जिंदगी कैसे जियोगे, वो कुकी खरीदने में ही निकल जाएगा आपका 6 महीना। तो ऐसा नहीं है कि जो हमेशा जो चॉइसेस ज्यादा बढ़ती है तो उसकी वजह से हम खुशी होते हैं। अब देखा गया, अब होता है ना कि जैसे कई बार आपने भी देखा होगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल पढ़ने भी जाना हो, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, इस यूनिवर्सिटी में जाओ, उस यूनिवर्सिटी में जाओ, उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हैप्पीनेस नहीं मिलती है, आप बिल्कुल वो हो जाते हो कि अरे यार इसमें जाओ कि उसमें जाओ, उसमें जाओ कि उसमें जाओ। मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसके उसने कैट एग्जाम दिया था और उसके 6 IIM से आया था कॉल, ठीक है, मतलब अहमदाबाद और बैंगलोर से नहीं आया था, बाकी सबसे, कैलकाटा से भी नहीं आया था, बाकी सबसे आईआईएम जो है वो सबसे आया था। तो भाई उसमें सैड हो गया था, मैं 6 किसमें जाऊँ, ये है तो वो है। वो चॉइसेस जो है, ज्यादा चॉइसेस आप बढ़ाओगे तो वो हमेशा हैप्पीनेस का सोर्स नहीं होता। तो इससे हम करें क्या कि फॉर एग्जांपल आप अपने चॉइसेस ऐसे कर सकते हो। अगर एक रिसर्च हुई थी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप ना 3 महीने एक देख सकते हो कोर्स, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे और आप दूसरे कोर्स ले लोगे। और एक दूसरे सेट ऑफ लोगों को बोला था कि आप ये आपने जो कोर्स चूज कर लिया ना, बस उससे आप हट नहीं सकते। तो जो पहले लोग हैं जिनको चॉइस थी कि आप अपना कोर्स वापस ले सकते हो, वो लोग अनहैप्पियर थे, वो कंफ्यूज थे, क्योंकि उनके पास चॉइस थी कि 3 महीने में देख लूंगा और मैं जाऊँ या ना जाऊँ, इसमें ये प्रोफेसर अच्छे हैं पर नहीं, स्टूडेंट्स इतने अच्छे नहीं है, इसमें ये वाला प्रोफेसर अच्छा है, उस कोर्स में वो वाला। तो इतनी चॉइसेस होती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, और चॉइसेस और डिसीजन लेना मुश्किल है, उसमें ब्रेन की बहुत एनर्जी लगती है। पर जो दूसरे सेट ऑफ लोग हैं जिन्होंने कहा था कि यही करना है भाई, ये कोर्स चुन लिया है, यही मेरा लाइफ है, यही मेरा तन मन धन सब कुछ है, तो मुझे ये करना पड़ेगा झक मार के। और वो लोग ज्यादा हैप्पियर थे क्योंकि उनकी चॉइस बंद हो गई थी। कहते हैं ना कि मैरिज में भी अगर आप हमेशा करोगे कि अरे यार इतनी सारी चॉइसेस है, ये करूँ, इससे शादी करूँ, अगर एक बार शादी कर ली और तो भी आप इधर उधर देखते रहे, तो आप मैरिज में कभी खुश नहीं रहोगे। आपको अपने दरवाजे बंद करने होंगे कि हाँ, ये जो चीज है वो मतलब यही एक है पार्टनर मेरा, उस पार्टनर के साथ ही रहना है मुझे। तो आपको अपने चॉइसेस ना वो मतलब बर्निंग द ब्रिजेस कहते हैं, कि ब्रिज क्रॉस कर लिया और ब्रिज को जला दो, कि वापस जाओ ही ना। आपने मूवीज में देखा होगा कि अपनी चॉइसेस खत्म करो। मैं ये नहीं कह रहा सब में चॉइसेस खत्म करो, पर बहुत सारी चीजों में आप अपनी चॉइसेस कम करके या अपनी चॉइसेस को इरिवर्सिबल बना के, कि ये मैंने कर दिया तो कर दिया, मैं पूरा करूंगा, वापस नहीं जाऊंगा, फायदा होगा। हर चीज में करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना होगा कि जैसे अगर मैं बहुत ही इधर उधर उधर की, फॉर एग्जाम्पल बहुत सोच समझ के आपको, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है कि बिजनेस करना है कि एकेडमिक्स करना है, बहुत सोच के आपने बोला कि ठीक है मैं बिजनेस करूंगा, तो फिर आपको मतलब कम से कम आपको 2-3 साल देने चाहिए बिजनेस में। ये नहीं कि 6 महीने में ही आपका बिजनेस खराब हो गया तो वापस आ गए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं अभी कुछ और ट्राई करूंगा। आपको अगर आपने कोई चॉइस ली है तो उसको ज्यादा बड़ा टाइम दो, तब आप ज्यादा सेटिस्फाइड हैप्पी रहोगे कि हाँ मैंने ये मतलब मैंने ट्राई किया है। मैंने भी जब यूपीएससी के लिए किया था तो मैंने अपने आप को 2 साल दिए थे कि मैं यूपीएससी करूंगा, 2 साल में हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ। आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे फाइट ज़्यादा है, स्ट्रगल ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये जो 3 पॉइंट है उससे ये आया,
मतलब जो ऑथर कहते हैं कि 2 तरह की हैप्पीनेस कह सकते हैं। एक तो नेचुरल हैप्पीनेस कि मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी क्लियर कर दूँगा और मैं क्लियर हो गया और मैं खुश हो गया। एक है सिंथेटिक हैप्पीनेस, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस कि मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, बट विद टाइम आप सोचोगे अच्छा हुआ यार मैं यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता मैं गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन का प्रेशर झेल पाता, मेरे लिए तो कॉर्पोरेट ही ठीक है। तो आप क्या है कि वो एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल हैप्पीनेस बना लोगे रैशनलाइज करके अपने दिल को वो थोड़ा दिलासा देके। सोसाइटी कहती है कि आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक हैप्पीनेस है वो गलत है, बट ये बुक कहती है कि नहीं, सिंथेटिक हैप्पीनेस हमें ज़रूरत है, वो गलत नहीं है। अगर सिंथेटिक हैप्पीनेस नहीं होगी, कितने लोगों को अपने गोल्स अचीव करते हैं भाई लाइफ में, 1%, 5% ही की जो, हाँ सबसे बड़ा गोल जो बचपन में सोचा था कि आर्मी में जाऊंगा, यूपीएससी क्लियर करूंगा, और वही होता है, ऐसा नहीं होता है। 95-96% लोगों का नहीं होता है, तो सभी सैड होंगे और फिर तो दुनिया बंद हो जाएगी कि अरे मेरा सक्सेस नहीं हुआ, मुझे गोल नहीं मिला, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर तो दुनिया चलेगी ही नहीं, फिर तो सब लोग घर पे बैठ के बिस्तर के अंदर घुस के बस रोते रहेंगे, आइसक्रीम खाते रहेंगे, इमोशनल ईटिंग करेंगे। तो वो चीज़ है। तो आपको सिंथेटिक हैप्पीनेस इज गुड, एंड ऑल्सो हैप्पीनेस के पीछे भागना ना गलत है। हैप्पीनेस के पीछे मत भागो, भागो मीनिंग के पीछे भागो कि ये चीज मुझे हैप्पीनेस नहीं देगी, ये चीज मुझे मीनिंग देगी, मतलब इस चीज को मैं करूंगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस से। तो ये किताब में बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी तरीके से ये किताब लिखी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये किताब पढ़ो। ठीक है, तो ये इस किताब का पूरा सार था। बहुत मोटी किताब है, मैंने 10-11 मिनटों में उसको समझाने की कोशिश करी है, पर मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया है। ठीक है, तो थैंक यू मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।